यस चालू हो गया। चलिए हम मैं पढ़ दूँ। देखिए सुनिए इधर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे सुनो। तो अब हम लोग देखिए क्या क्या है कि एक बार डबल बॉन्ड लिया और मतलब दो बार डबल बॉन्ड आ रहा था और दो बार इसी तरह क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम डबल और ट्रिपल का कॉम्बिनेशन दें, दो बार डबल बॉन्ड समझ गए और दो बार ट्रिपल का समझ गए। अब हम बात करें कि कोई भी कंपाउंड अगर आपको हम देते हैं और उसमें डबल और ट्रिपल दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, दोनों में क्या आता है कॉम्बिनेशन, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो पहली चीज तो अगर डबल ट्रिपल, मेरी बात सुनो, अगर डबल ट्रिपल दोनों आते हैं तो पहली बात तो प्रेफरेंस किसको देंगे, ये नंबरिंग किसको देख के करेंगे। तो मैं आपको कुछ कंपाउंड बताऊं, सुनो। देखिए अगर मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे ले लिया, अगले में मिला 1 2 3 4 5 एंड 6, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, अगला फिर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और फिर से मैं ले रहा हूं, पिछले से पे लेते हैं। तो ये आपके सामने कुछ कंपाउंड है 1 2 3 4 5 एंड 6 की मैं बात करूं और ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। देखिए एक में मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ डबल बॉन्ड लगाया। इससे मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड लगाया। इससे मैं क्या करूंगा, डबल ट्रिपल दोनों, तो डबल इधर से लगा दिया और ट्रिपल इधर से लगा दिया। एक में क्या करूंगा, डबल इधर लगा दिया, ट्रिपल थोड़ा सा दूर कर दिया, ट्रिपल थोड़ा सा क्या कर दिया, दूर कर दिया। नेक्स्ट में ले जा रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें मैंने ट्रिपल पास कर दिया और डबल को मैंने दूर कर दिया। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक में डबल और सिंगल का, मतलब सिंगल की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं है, अगर डबल और ट्रिपल लग जाते हैं तो एक में डबल लिया, एक में ट्रिपल लिया, एक में डबल ट्रिपल लिया, लेकिन डबल और ट्रिपल दोनों की पोजीशन मैंने क्या रखी, इक्वल। और इसमें क्या किया, डबल ट्रिपल लिया लेकिन दोनों की पोजीशन कैसी है, डिफरेंट है। यहाँ पर डबल नियरेस्ट है और आपका जो ट्रिपल है वो दूर है। ठीक है, देखो उधर से दूसरे मिल रहा और उधर पहले पर ही क्या मिल रहा, डबल मिल रहा, मेरी बात समझना। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें ट्रिपल आपका पहले मिल रहा है और डबल दूर हो गया, ट्रिपल वहां पर पहले से मिल रहा है और डबल यहाँ पर क्या हो गया, दूर हो गया। बोलो मेरी बात समझ गए। तो अब बात आती है कि कैसे किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार से नंबरिंग करेंगे। तो सुनिए, जैसे ऊपर वाले बेटा देखो, ऊपर वाले में नंबरिंग क्या होती है, ऊपर वाले नंबरिंग क्या करोगे भाई, डबल बॉन्ड को देख के नंबरिंग करोगे। तो इसमें ये तो यहां से यहां तक की क्या हो गई, पैरेंट चेन हो गई। बोलो यहां से यहां तक की क्या हो गई, पैरेंट चेन हो गई। अब मुझे इसमें नंबरिंग करनी, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड, बोलो सर पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस होना है। अब बताओ इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, बोलो क्लियर हुआ। अब सुनिए, तो अगर ऊपर और दोनों की मैं बात करूं तो पहले मैं उनकी आईपीसी लिख देता हूं, बड़ी सिंपल है। नंबर ऑफ कार्बन 6, तो 6 कार्बन क्या हुआ बेटा, हेक्स हुआ, और डबल बॉन्ड का नाम क्या हुआ, ईन। तो चाहे तो 1 लगा दीजिए, तो पूरा आईपीसी यहां पर क्या बन चुका है आपका, हेक्सीन 1। हेक्सीन 1 बोल सकता है, 1 हेक्सीन लिख सकते हो, या अदरवाइज आप इसको हेक्स इधर, अदरवाइज आप हेक्स 1 ईन भी लिख सकते हो, क्योंकि इस पोजीशन को आप बाद में लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, और बीच में भी आप डाल सकते हैं। तो आप चाहे हेक्सीन 1 लिखें, 1 हेक्सेन लिखें, या हेक्स 1 ईन भी आप लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना। पोजीशन में क्या मैंने क्या बोला, पोजीशन चाहे में क्या लिखो, देखो इधर पोजीशन में क्या लिखो, लास्ट में, या पोजीशन में क्या लिखो, पहले, या पोजीशन में बीच में। तो मैं हेक्सीन 1 लिख दूं, या 1 हेक्सीन, या हेक्स 1 ईन। बोलो मेरी बात समझ आ गई, ओके। अब मैं इसकी बात करूं, बोलो 6 का नाम क्या, बोलो बेटा, हेक्स हुआ, प्लस नेम ऑफ बॉन्ड बेटा क्या हुआ, आयन। अब ट्रिपल बॉन्ड आयन, आयन क्या होगा 1,
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बोलो बेटा, हेक्साइन 1, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, ये भी लिख दे रहा हूँ मैं हेक्स 1 आयन लिख सकता हूँ। बोलो कोई डाउट कर लेंगे। आप सुनो, अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने आपको एक चीज मेंशन की थी, अगर कोई बच्चा आईपीसी करते समय यहाँ का 1 इग्नोर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1 इग्नोर कर देते हो तो भी अगर आप कोई बच्चा इसके आईपीसी हेक्सेन लिखता है तो भी वो सही माना जाएगा, क्योंकि जब आपने बॉन्ड की पोजीशन 1 नहीं लिखी है तो उसको हम लोग 1 पोजीशन पर ही मानेंगे। पूरी बात समझिए। तो चाहे तुम यहाँ पर हेक्सेन 1 लिखो या कोई बच्चा सिर्फ हेक्सेन लिख देता है तो भी आईपीसी इसकी करेक्ट है। बोलो मेरी बात समझिए। इसी तरह यहाँ पर भी है कि आप चाहे तो हेक्साइन 1 लिखे या फिर आप सिर्फ हेक्साइन लिख दीजिए तो भी उसकी आईपीसी करेक्ट मानी जाएगी, क्योंकि 1 आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर पहली बात तो मैं अब इसके नीचे आ रहा हूं जहां पर आपको डबल और ट्रिपल दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सामने दिख रहा होगा। तो डबल और ट्रिपल अगर दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सुनो, कभी भी अगर डबल और ट्रिपल का कॉम्बिनेशन आता है तो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, डबल को, ना कि ट्रिपल को। मेरी बात समझना हमेशा। अगर डबल ट्रिपल आपके पास है और दोनों का पोजीशन कैसा है, इक्वल है, क्या मैंने बोला, डबल और ट्रिपल अगर दोनों है और दोनों की पोजीशन कैसी है, इक्वल है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आगे चलकर बताया जाएगा, डबल बॉन्ड आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू डबल बॉन्ड। ये समझ लीजिए, लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं डबल से बड़ा तो क्या होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। ऐसा नहीं करना। डबल और ट्रिपल में अगर आपको प्रेफरेंस देना हो तो पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल को। एक बात, अगर ये तब लगाएंगे जब उनकी पोजीशन कैसी, इक्वल हो। अगर पोजीशन इक्वल ना हो तो जो पहले मिल जाएगा वही बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं। अगर मैंने क्या बोला, अगर दोनों की पोजीशन कैसी होगी, इक्वल, तो फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू डबल बॉन्ड। लेकिन अगर दोनों की पोजीशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल पोजीशन पे है, तो उस कंडीशन में जो पहले मिल जाए वही बड़ा। डबल पहले मिले तो डबल बड़ा, ट्रिपल पहले मिले तो ट्रिपल बड़ा। नहीं समझे। अब जैसे यहां पर मैं डबल देखता हूं तो पहले भी मिला, बेटा बहुत देखिए, डबल दिया तो पहले पर, ट्रिपल भी पहले पर, तो दोनों पोजीशन इक्वल है ना, तो फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू डबल बॉन्ड। इधर देखो बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन इस केस में देखो डबल पहले मिल गया, जबकि ट्रिपल दूसरे में मिल रहा और डबल पहले, तो पहला प्रेफरेंस डबल। 1 2 3 4 5 एंड 6 सब क्लियर हो रहा। इसे होता पहले कौन मिला, इसे पहले ट्रिपल मिला, ट्रिपल पे ले लेंगे, लेकिन डबल पे ले। नो नो नो, क्यों सर, पहले मिल गया इसको, 1 2 3 वो उसके लिए 4 पहले मिल गया, 5 पोजीशन सेम होती है। मैंने क्या बोला, मैंने लाया वो सिर्फ उसके लिए था। अगर डबल ट्रिपल दोनों का परिभाषा सोचो, डबल ट्रिपल दोनों का पोजीशन कैसा, इक्वल है, तो प्रेफरेंस किसको दोगे, डबल को। अगर दोनों की पोजीशन इक्वल ना हो तो जो पहले मिल जाए बड़ा हो जाएगा। इस वाले में पहले कौन मिला, डबल, तो डबल बड़ा मानोगे। इस वाले में पहले कौन मिला, ट्रिपल, तो ट्रिपल पहले मानोगे। बोलो मेरी बात समझ गए। तो इस तरह से आपको नंबरिंग करनी होगी। बोलो क्या बोला, अगर कंपाउंड में सिर्फ डबल है तो डबल को देखकर नंबरिंग करो, कंपाउंड में सिर्फ ट्रिपल है तो ट्रिपल को देखकर नंबरिंग करो, डबल ट्रिपल दोनों है और दोनों पोजीशन कैसा, इक्वल है, तो डबल को देखकर नंबरिंग करो। और अगर दोनों पोजीशन इक्वल नहीं है तो जो पहले मिल जाता है हम उसी को बड़ा मान लेते हैं और उसी को देखकर क्या करते हैं, नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बोलो मेरी बात समझ गया। अब इसको देखिए, ऊपर तो लिख गया, अब इसको देखिए क्या लिखते हैं, बहुत ध्यान समझिए इसको कैसे लिखना होता है। सुनो, अभी तक क्या होता था भाई, अब जो हमने आपको कल भी बताया था कि जैसे डबल के लगने से सिंगल की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ट्रिपल के लगने से सिंगल की इंपॉर्टेंस नहीं है। अब कोई बच्चा कहे कि सर डबल भी लगा ट्रिपल भी लगा तो ट्रिपल की इंपॉर्टेंस ले लो और डबल की छोड़ दो, ऐसा नहीं। अगर डबल ट्रिपल दोनों है तो भी दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों के नेम लिखे जाएंगे, वो भी पोजीशन के साथ। मेरी बात समझी। तो बताइए कितने कार बने, 6 कार मैंने क्या लिखा, हेक्स प्लस। अब क्या होगा, अच्छा एक बात और, डबल ट्रिपल दोनों के नाम लिखेंगे और हमेशा रखिएगा कि जब डबल ट्रिपल आप दोनों के नाम लिखेंगे तो पहले इन लिखेंगे, चाहे वो जहां मिला हो, चाहे किसी पोजीशन में आया हो, पहले भले आया हो, फिर पहले इन का नाम लिखा जाएगा और बाद में आयन का नाम लिखा जाएगा।
बहुत ध्यान समझे, बहुत चीज बता रहे हो ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। कि पहले अगर डबल ट्रिपल दोनों आते हैं तो इन आप आइन। तो आप इन का भी नाम लिखोगे और आइन का भी नाम लिखोगे, लेकिन लड़का कंफ्यूजन पहले क्या लिखो, तो पहले ये नहीं, पहले आपको हमेशा इन लिखना होगा और बाद में आपको आइन लिखना होगा, क्योंकि इन डबल बॉन्ड होता है। चाहे जो जहां मिले, चाहे जो जहां मिले। हो सकता है लड़का कहता सर मेरे में ट्रिपल पहले मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, भले आपको ट्रिपल, जैसे यहाँ पर देखो ट्रिपल कहाँ मिल रहा, पहले पे, और डबल मिला फोर्थ में, तो लड़का कह दे कि सर मैं पहले ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिख दो फिर डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं, आपको हमेशा इन का नाम पहले लिखना है और आइन का नाम बाद में लिखना, ये बात है। एक बात क्लियर होगी। दूसरी चीज, इन और आइन जब नाम लिखेंगे तो जोड़ते समय आपको मालूम है, जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में, तो जोड़ते समय क्या होता है, आपको एक का ई क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप कर देना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या लिखा, हेक्स, क्या लिखा, हेक्स, उसके बाद क्या होगा, वन पर ई, समझ में आ रहा, यस सर। नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड विद पोजीशन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड विद पोजीशन, क्या लिखेंगे, आइन या 5, आइन 5 या 5 आइन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, हेक्स, देखिए क्या लिखा, हेक्स प्लस 1 ई, या फिर इन 1 लिख दीजिए, जो आप बोलते हैं, आपको जो बोलने लगे। दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड विद पोजीशन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड विद पोजीशन, बोलो क्लियर है। अब मुझे इसको प्लस को हटाना है, तो प्लस में हटाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं, हेक्सीन 1, नो, आप हेक्स इसको ऐसे 1 चाहो तो आगे लिख लो, या फिर आप जब जोड़ेंगे ना तो इन का ई क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, आप चाहो जैसे लिखो, हेक्स 1 पे इन कर दीजिए और 5 पे आइन कर दीजिए, 1 पे इन का इन, ई गिराना। हाँ इन का ई ड्रॉप कर देना है हमेशा, इन का ई क्या करेंगे, Drop करेंगे। हमेशा ड्रॉप करेंगे, आइन में ऐसे ही रहेगा। आइन में वैसे रहेगा, ठीक। आइन का नहीं करना है, इन का अलग ई कर- हमेशा क्या करना है, ड्रॉप। ड्रॉप अगर सर पूरा लिख दिया तो क्या होगा? गलत काट दिया जाएगा, रूल नहीं है। यही होता है हमेशा। रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। गलत यही होता है। बोलो मेरी बात समझे, तो हेक्स 1 पर इन और 5 पर आइन, ऐसे लिखेंगे। अब नीचे वाले बोलो क्या करेंगे, बोलो 6 कार्बन हुआ तो क्या होगा, हेक्स हुआ 1 पे इन लिख देंगे और 4 और पर पर आइन। आइन। सर इसको नए नाम से भी लिख सकते हो ऊपर वाले को। क्या नया नाम, 1,5 नहीं पूरा। नो, पोजीशन अलग अलग है, अच्छा। वो 1 की ऐसा वो नहीं जोड़ सकते, मैंने क्या बोला था भाई, 1 पोजीशन इन की है और 5 पोजीशन आइन की है, जब जिनकी पोजीशन होती ना उनको उन्हीं के साथ लिखते हैं। अभी अगर ये इन वो इन होता, दोनों इन होते, तो आप क्या करते, 1,5 फिर डाई आइन लगा देते, डाई आइन लगा देते, ऐसा करते। लेकिन वो पोजीशन डबल बॉन्ड की है और वो पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की है, अगर आपने दोनों को एक साथ लिख दिया तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि कौन सी पोजीशन किसकी है। इसे जिसकी जो पोजीशन है उसको आप उसी के साथ लिखिए। तो 1 पोजीशन किसकी है, डबल बॉन्ड की, और 5 पोजीशन किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड की। तो इसलिए आपको 1 पोजीशन इन के साथ हमेशा रखना है और 5 पोजीशन है वो आपको आइन के साथ मेंशन करना है। बताओ मेरी इतनी बात समझने के लिए कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं ना, ओके। एक तो ये कर लिया, उसके बाद आपने इसमें देखा हेक्स 1 पे इन। अब देखो नीचे वाले क्या होगा, बोलो नंबर का क्या बोलो क्या होगा, हेक्स हुआ, उसके बाद क्या होगा, हेक्स हुआ, उसके बाद पहले इन का नाम लिखना है, तो क्या लिखे, हेक्स 4 पर इन, 4 पर इन और 1 पे आइन, दिस इज द आइन। बोलो मेरी बात समझ गए, तो हेक्स 4 इन 1 आइन। बोलो क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, यस सर। कोई दिक्कत, क्या रूल समझे, एक बार फिर से कंक्लूड करो, क्या समझे। अगर किसी का बॉन्ड में क्या आता है, डबल बॉन्ड सिर्फ आता है, तो प्रेफरेंस गोज टू डबल बॉन्ड। एक और नंबरिंग आकर अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर है, और उस कंडीशन में आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग करना है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का नाम इन है, इन की जो पोजीशन हो उसके साथ आप मेंशन करिए। उस समय उसकी पोजीशन को आप आगे भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। यही केस आपका ट्रिपल बॉन्ड में भी फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए उसमें सिंगल और ट्रिपल का कॉम्बिनेशन है
तो आपको मालूम होना चाहिए सिंगल और ट्रिपल में सिंगल की प्रेफरेंस नहीं देते हैं। किसको देते हैं? ट्रिपल को। तो नंबरिंग किधर करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो आप ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग करना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। जैसे ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे तो उस कंडीशन में आपका वहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड का नेम क्या होगा? आई। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर डबल ट्रिपल दोनों मौजूद हो, अगर डबल और ट्रिपल क्या हो, आपके दोनों प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? और दोनों प्रेजेंट हो और दोनों की पोजीशन कैसी हो? सेम हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू डबल बॉन्ड। बोलो क्या है? डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है और जब आप नाम लिखेंगे तो उसमें इन का भी नाम लिखा जाएगा और आयन का, इसमें इन का पहले नाम लिखेंगे, आयन का बाद में लिखेंगे और इन का ई आपको ड्रॉप कर देना। बोलो बात समझे? आयन का ई नहीं, इन का ई हमें क्या करना है? ड्रॉप कर देना है और आपका आईपीसी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कभी अगर मान लीजिए डबल ट्रिपल दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों की पोजीशन इक्वल नहीं है, कैसी है? अनइक्वल है, तो जो आपको पहले मिले वही बड़ा है और उसी को देखकर आप नंबरिंग करना क्या करिएगा? स्टार्ट कर दीजिएगा। बोलो बात समझे? लेकिन लिखने का जो रूल होगा वो वही होगा कि आपको इन का भी लिखना है और आयन को भी नाम लिखना है, पोजीशन के साथ लिखना है, इन पहले लिखना है, आयन को बाद में लिखना है और इन का ई आपको ड्रॉप कर देना है। बोलो मेरी बात समझ गए? तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? अपने मल्टीपल बॉन्ड वाली आईपीसी आपको कंप्लीट करनी है। बोलो मेरी बात समझ गए? तो ये आपको रूल, बोलो सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको आईपीसी कंप्लीट की करनी है। क्या करना सब? तो वीडियो में आएगा नहीं, क्लैरिटी नहीं है। हाँ? नहीं, एक बार फोटो खींच ली। मान लो अगर वीडियो में कुछ खींच रहा है, सवास क्लियर आ रहा है। क्या हूँ कैमरा है सस्ता वाला। स्नैपचैट से सारी चीजें एडिट कर देंगे। डाल दो पांच खींचते। अरे ये लगा हुआ है, लो कर दो, लो हम कर दो उसमें। कर दो ना यार, मैंने साइन अप करो, ये पहले कॉपी कर चुके हो। लगी। बोले कर ले लो। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, इधर सुनिए। अब देखिए क्या हुआ, ये बेटा इधर सुनो। जब मैंने अभी कुछ और भी चीज यहाँ पे देखते, जैसे मैंने कहा दो, जैसे आपका डबल बॉन्ड भी आया और ट्रिपल बॉन्ड भी आया, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन लिखा, बेटा समझना, नंबर ऑफ कार्बन लिखा प्लस नेम ऑफ बॉन्ड लिखा, फिर पोजीशन लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक उसी के जस्ट पहले मैंने जब आपको आईपीसी बताई थी उसमें 2 बार डबल बॉन्ड और या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड लिखा था, तो उससे मैंने कहा जो नंबर ऑफ कार्बन होता है उसमें आपको अपनी तरफ से ए लेटर क्या करना है? इंक्लूड करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सुनो, यहाँ पर कंडीशन ऐसा है, मेरा ध्यान समझे मैं जब कह रहा हूं। देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड की बात करूं, मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C, और ये मानते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड C, और ये CH और डबल बॉन्ड CH2। देखिए इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने 2 बार डबल बॉन्ड लिया और 1 बार क्या लिया? ट्रिपल बॉन्ड। सबको देखकर समझ में? यहां पर मैं 2 बार क्या ले रहा हूं? डबल बॉन्ड ले रहा हूं और 1 बार मैंने क्या लिया? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो देखिए मैंने क्या कहा, अगर एक जैसे बॉन्ड 2 बार आ जाए, जैसे 2 बार डबल बॉन्ड आ गया या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इस केस में आपको हमेशा नंबर ऑफ कार्बन के साथ ए क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर एक बार डबल और ट्रिपल लगा है तो फिर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्या है यहाँ पर 2 बार डबल या 2 बार क्या है? ट्रिपल, ऐसा कुछ भी आता है तो आपको ए वर्ड क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ गए? तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी क्या करेंगे? आईपीसी लिखिए तो क्या लिखे? बोलो 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बताइए क्या होगा? भाई 6 का नेम क्या होगा बेटा? हेक्स प्लस, देखिए हेक्स ये वो नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड। पहले किसका लिखते हो? इन का, आयन का, पहले इन का। तो बताइए पहला इन कहाँ है? 1 पे, दूसरा कहाँ पे है? 5 पे। अब देखो सेम है कि नहीं है? अब इनको जोड़ के लिख दोगे तो क्या लिखोगे? 1, 5 डाई इन। बोलो क्लियर है? तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड विद पोजीशन।
नंबर ऑफ कार्बन हेक्स 1,5 डाई, और प्लस क्या होगा बेटा, आप ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या रखोगे, आयन, तो यहाँ पर आयन, और आयन कहाँ लगा है, 3 पर, लोअर वैल्यू लेते ना, ये लिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो डाई आया कि नहीं आया, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए वर्ड इंक्लूड करेंगे, तो ये हेक्स नहीं बल्कि वो हेक्सा, हेक्सा समझ गए, तो हेक्स ना होकर हेक्सा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हेक्सा 1,5 डाई और ए, फिर से ई हटा देंगे यस सर बेटा, फिर से ई आप हटा देंगे, हटा देंगे। वो तो है ही बेटा। इसमें भी ड्रॉप जब दो वावेल आते हैं ना, दो वावेल में एक वावेल ड्रॉप करना पड़ेगा, एक को तो करना ही पड़ेगा। दो वावेल आते हैं ना, तो दो वावेल जब इसको नहीं मिला सकते डाइन एक्सिन को, किसको हेक्सा और डाइन मिला सकते हैं, 1,5 को आगे लिख सकते हैं, मिला दो वास्तव उसको नहीं में मिला हाँ, उसको नहीं मिला और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पर ऐसे, इनको अलग ही रख लिखा करिए, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्सा लिखा, 1,5 क्या लिखा, डाई इन लिखा, डाई इन ना आना चाहिए, डाई इन आएगा, ये आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उधर से कौन आ रहा है, वाई। देखो तुम बता दे, तुम्हारी इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमारी केमिस्ट्री में 6 वावेल होते हैं, यस, हमारी केमिस्ट्री में जो वाई होता है ना, वो भी वावेल होता है, और जब 2 वावेल एक साथ आते हैं तो एक वावेल को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरी बात समझे, रूल ये है कि आपकी इंग्लिश में 5 वावेल है, लेकिन केमिस्ट्री में 6 वावेल होते हैं, वाई भी क्या होता है, वावेल इंक्लूड किया जाता है, तो जब वाई भी हमारा क्या है, वावेल है, तो उस पर्पज से मैं यहाँ से क्या करूंगा, उधर से वाई वावेल आ रहा, इधर से ई वावेल आ रहा, तो मुझे ई क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, बात समझिए। अच्छा, कोई बच्चा कैसा, इधर से तो डाई आ रहा, आई आ रहा, इधर से ई आ रहा, ये भी ड्रॉप करना चाहिए, ऐसा नहीं, वो आप नंबर के लिए लिखा जाए। सर इसमें कोई फर्क भी तो नहीं पड़ रहा है क्या फर्क पड़ा, सर, वो भी सही लिखा है, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। नो नो, सिर्फ यही लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, ये तो मैं आपको अभी लिखा कहा, अभी तो मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ, फाइनली तो ये थोड़ी ना आईपीएससी है, ये तो मैं आपको, ये तो मैं, मेरा फार्मूला होता है, मेरा फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड विद पोजीशन, ये फार्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड विद पोजीशन, तो भाई क्या लिखा, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेम ऑफ बॉन्ड विद पोजीशन, ये मैंने लिखा है। तो अभी तो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, और अप्लाई करने के बाद आईपीसी ये करेक्ट है, ना कि वो करेक्ट है, वो लिख के नहीं आना प्लस करके, आपको ये फाइनल लिखना है, प्लस में बोलो मेरी बात समझ, हमारा माइनस हो जाएगा, बोलो क्लियर है, यस सर। कोई डाउट ना, तो इस तरह से आप वावेल क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर है कि मैंने क्या कहा, जब वावेल आएगा तो आप ड्रॉप करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आता है, सुनिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, रूल की अकॉर्डिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, इधर दो बेटा, क्या लिखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, बोले 6 का मान क्या हुआ, सर हेक्स हुआ, बोलो हेक्स हुआ, प्लस पहले किसका नाम, इन का, इनका तो क्या है बोलो, सर 4 पर ए, इन बोलो आ रहा, यस सर। बोलो, नो सॉरी, क्वेश्चन लोअर वैल्यू 3 पर है, कौन सा वैल्यू, लोअर वैल्यू, 6 का बना हेक्स प्लस इन बेटा कहाँ पे आ रहा, 3 पे, तो बताओ 3 इन आएगा, प्लस क्या आएगा बोलो बेटा, सर 2 1 और 2 का आएगा, सॉरी लोअर वन में ना, 1 कामा 5, 1,5 डाई एन, अच्छा अब ठीक डाइन क्लियर हुआ। ठीक सर, आप समझिए, सर ये आप यहाँ पर क्या होगा, सुनो, आप लिखिए, डाई आया कि नहीं आया, यस हाँ, सर, ये वर्ड इंक्लूड हेक्सा 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 3, 3 अब नहीं हटाएंगे, ये क्या है यार, हम जा रहे हैं अब नहीं है अब नहीं हटाएंगे। खोपड़ी में नहीं आ रहा कुछ। आप लोग समझ मेरी बात को, जब हम 2 लेटर्स को 2 वर्ड को ऐड कर रहे हैं, और 2 वर्ड को ऐड करते समय इधर से वावेल उधर से वावेल आएगा, इधर तो वोवल है नहीं क्योंकि यस, इधर कौन आ रहा, डी आ रहा, तो आप क्यों हटाएंगे, वाई आ गया तो हटा दिया जाता। यस, 2 रुपए लो। नहीं समझे, बोलो इधर, बताओ मेरी इतनी बात समझ में नहीं आई, तो इधर से मैं क्यों हटा रहा हूं, उधर क्यों हटा दिया, यहाँ क्यों नहीं हटा रहा हूं,
यहाँ इसलिए मैं हटा रहा हूँ क्योंकि उधर से वावेल नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे 1,5 डाई आई, अब तब हटाएंगे ना जब वावेल आ रहा होगा। समझ गया सर, समझ गया। आ गया सर। नहीं समझे हाँ, समझ गया। भाई, वहां हटाने का रीजन था बेटा, वहां हटाने का रीजन था वाई क्या रहा, वावेल, वो वाला। वाई वावेल ई वावेल, एक वावेल ड्रॉप करेंगे। सर इसको लेकिन यहाँ पर ई वावेल है, लेकिन डी क्या वावेल है क्या, नहीं है। तो कैसे आप हटा देंगे, नहीं हटाएंगे। तो पूरा लिखा रहेगा, इन पूरा लिखा रहेगा 1,5 डाई आई करेंगे। बाय आते गए फिर है। ठीक सर, आ गया। नहीं समझे वाई नहीं होता है सर, भाई, चीज तो को- वावेल ही इसको कहते हैं ना, वाई को ये वाई होता है। हाँ वावेल कहते हैं। अब मैंने कहा ना, मेरी ये आपने एक्सेल इंग्लिश लिख रहे हैं में, सर, हाँ? तो इसमें तो ऐड कर सकते हैं ना इनको। नहीं, इनको सबको जब जब एक से ज्यादा मल्टीपल बढ़े सबको अलग अलग लिखा मैं जाता है। नीचे काय बात कर रहा हूँ। इधर सुनो, जब सही कह रहा, जब आपके पास मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड हो तो आप उन मल्टीपल बॉन्ड को अलग अलग सेपरेटली आपको लिखना है, वो भी उनकी पोजीशन के साथ। अगर 2 बार एक जैसे मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो यहाँ पर ए वर्ड इंक्लूड करो, अगर एक बार आता है, एक बार डबल एक बार ट्रिपल, तो आपको ए वर्ड इंक्लूड नहीं करना है। बोलो मेरी बात समझ गए? Yes. तो इस तरह से यहाँ पर हेक्स ना होकर हेक्सा, और यहाँ पर 3 पर क्या होगा ई, ई, और 1,5 पे क्या आएगा डाई आइन। अब देखिए वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वहां का ई हट जाएगा, यहाँ का ई आप नहीं हटाएंगे, वैसा का वैसा बनाए रखेंगे। ठीक सर। बताओ मेरी बात समझ आ गई? कर लेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ मल्टीपल बॉन्ड के आपके पास क्या है रूल्स है, जिसको आपको फॉलो करना है। नहीं आया? आ गया। कर लेंगे, सारे रूल क्लियर हो गए? ओके, तो ये आपके रूल हो गए जो मल्टीपल बॉन्ड में आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की आईयूपीएसी। बात समझ गए? क्या आपको कैसे और किस तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं, कर लेते हैं, बता दूं मैं इसको? यस सर। ओके, ठीक है। भाई फोटो नहीं खींचे यार। चलो वीडियो में वीडियो बन तो रहा है। नहीं, वीडियो तो बन गया। लेकिन तो चलो, नहीं आती ना। पर बोलो इतनी बात समझ आ गई? जी। पॉज करके देख। अब हम लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या करना है। ये तो हो गया, एक सेकंड। अब अगर हम लोग बात करें कुछ यहाँ पर कंपाउंड की बात करें थे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH पर Cl, और ये CH पर Br, और ये CH, और ये डबल बॉन्ड CH2। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH Cl, सिंगल बॉन्ड CH Br, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पर आपके पास कंपाउंड है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इधर देखो बेटे ध्यान से। तो हमें क्या करना है, एक लंबी से लंबी कार्बन चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। पहला काम क्या होगा, एक लंबी से लंबी कार्बन चेन को सेलेक्ट करो, जिसे हम क्या कहेंगे पैरेंट चेन। तो ये तुम्हारे सामने क्या हो गई, एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये साइड चेन में, और ये कहां चला गया, साइड चेन में। बोलो क्लियर है? हाँ सर। ये दोनों कहां चले, साइड चेन Side chain में। में। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करने में मैंने क्या कहा था, फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू मल्टीपल बॉन्ड। इफ मल्टीपल बॉन्ड डू नॉट वर्क, if multiple bond Do not work, then second preference goes to side chain. साइड चेन। Okay, in the case of multiple bond, यहाँ पर क्योंकि जो वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर multiple bond को देखकर हम नंबरिंग करें, तो बताइए 1 पे AB 1 पे AB क्या काम कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। ना ये कर रहा ना वो कर रहा। यस, दोनों ही multiple bond में लगा है, लेकिन दोनों ही वर्क नहीं कर रहे। तो मैं किसको देखूंगा, साइड चेन। 1 2 3 1 2 3 जिधर से साइड चेन पास पड़ा वो भी काम नहीं कर रहा, तो भी क्या करो, अल्फाबेट। क्योंकि सर ग्रुप तो सेम है। यस, ग्रुप से अगर मैं यहाँ पे Cl हटा देता, इधर देखो, तो यहाँ भी मैं Br लगा देता, तो फिर आपकी मर्जी, चाहे आप उधर से करते और चाहे आप उधर से करें, क्योंकि दोनों तरफ से हर चीज क्या मिल रही, इक्वल मिल रही है। बोलो बात समझ गए? तो इसमें कौन सा रूल लगा नंबरिंग करने का, अल्फाबेट। अल्फाबेटिकल। बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नंबरिंग करनी है, तो क्या करना है, इधर 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? यस सर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 चले करते हैं। बिहार कहाँ लगा है, 3 पर, तो क्या आएगा बोलो, 3 पर ब्रोमो, 4 पर क्लोरो। क्लोरो, सही। तो 3 पर ब्रोमो 4 पर क्लोरो।
6 का नाम बेटा हेक्स हेक्स। अब हेक्स क्यों करो, हेक्सा एक साथ होते चले। यस सर दो बार डबल पढ़ा है ना, Yes, sir. हेक्सा। आगे क्या है बोलो, डाई 1 कामा 1 5, कॉमा लोअर वैल्यू हाँ सर लोअर 1 कामा Five. 5, आगे डाई डाई। डाई नहीं समझे? आगे तो पूरी किसी क्या बनी, 3 ब्रोमो 4 4 क्लोरो क्लोरो हेक्सा 1 कॉमा 5 डाई 1 कमा 5 डाई ए। बार बार आपसे कह रहे हैं अगर एक जैसे मल्टीपल बॉन्ड आपका आता है मोर देन 1, तो पहली बात तो आपको नंबर ऑफ कार्बन में ए लेटर क्या करना है, हेक्सा जोड़ देना है। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बॉन्ड की पोजीशन लेंगे लोअर वैल्यू लेंगे, हायर नहीं लेना है, गलती मत करिएगा। बोलो मेरी बात समझ गए? इसी तरह से अगला हम ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, अभी इस C पर NO2 और इस C पर Cl, और यहाँ पर हमने CH क्या कर दिया, CH पर CH3, और यहाँ पर मुझे क्या करना, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके चलिए देखिए, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ये डबल बॉन्ड लगा है। फालतू मुझे ये देखो ध्यान से, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ये डबल बॉन्ड लगा। बताए दोनों पोजीशन इक्वल है कि नहीं है? Yes, sir. फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू डबल डबल। यस, डबल इज बड़ा होता है, मैंने बताया था ना। Yes, sir. डबल बड़ा होता है और ट्रिपल छोटा छोटा होता होता है। है। अगर दोनों पोजीशन इक्वल होती है तो हमारा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। सर, वहाँ तो से नंबर start करें। यहाँ से 1 2 2 3 4 5 एंड 6। पहले साइड चेन टॉप देखो, Cl को क्लोरो लिखते हो, इसको नाइट्रो लिखते हो, इसको मिथाइल। अल्फाबेट में पहले क्लोरो फिर मिथाइल फिर नाइट्रो। समझ आ रहा सबको? यस सर। ये तो नहीं कि 4 में पूरा क्लोरो पहले नाइट्रो निपटा दो, नो ऐसा नो नहीं। नो नो क्लोरो मिथाइल नाइट्रो। नाइट्रो। तो बताइए 4 पर क्लोरो क्लोरो, 3 पर 3 पर मिथाइल मिथाइल। 4 पे नाइट्रो यस बेटा 4 पर नाइट्रो नाइट्रो। तीन और उसके बाद 6 कार्बन हेक्स। हेक्स उसके बाद कोई हेक्सा वर्ड नहीं आएगा, हेक्सा तब आएगा 2 बार डबल और 2 बार ट्रिपल। ये तो हमेशा अल्फाबेट से लिखा जाता है, पहली बार लिख रहे हैं। इसमें E9 दोनों लिखेंगे। सर 6 वो तो हमेशा ही लिखा सर है। 1 in 6 ये एक ही ग्रुप के तो है नहीं, कौन? ये तीनों अलग अलग ग्रुप के हैं। भाई, जो- alphabet देख जो रहे कोई हैं। बड़ा है। हाँ तो जो बड़ा हम हो- कहते हैं नंबरिंग हम चाहे जैसे करें, लेकिन साइड चेन जब भी लिखी जाती है अल्फाबेट ऑर्डर नहीं लिखी जाती। मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ। मैं इसका कहने का मतलब है कि जैसे वो आगे तो नहीं जा- इसमें नंबरिंग किसको देख के किया आपने? उसको देखते हैं। किसको? किसको दे डबल किसको देख के करें? डबल बांड को। हाँ। तो किसको नंबर देख के एक किया? सेकंड, नंबरिंग आपने डबल बांड को देख के किया, तो नंबरिंग करने का तरीका हो गया डबल बांड को देख के, क्योंकि डबल बांड ट्रिपल बांड दोनों का पोजीशन कैसा था, इक्वल था। तो नंबरिंग आपने डबल बांड को देख के किया। फिर डबल बांड को जब नंबरिंग देख के किया तो नंबर सारे पोजीशन सारे साइड चेन नंबर तो पा गए। लेकिन जब साइड चेन लिखी जाती बेटा तो हमेशा अल्फाबेट से। यस, कभी भी हमेशा लिखोगे अल्फा। हमको ये मतलब नहीं है कि नंबर कौन पहले पा रहा, मैं नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लिखूंगा कि मैं 3 पहले लिख दूं 4 पहले लिखूं। मुझे अल्फाबेट ऑर्डर में Cl का C पहले आता है, नाइट्रो का N बाद में आएगा, उससे पहले मिथाइल आ जाएगा, M आ जाएगा। तो 4 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल और फिर 4 पर नाइट्रो आया। अब बताइए हेक्स लिखेंगे कि हेक्सा? हेक्स हेक्स क्योंकि सर 2 बार तो डबल और ट्रिपल बन रहा आया नहीं, तो हेक्स लिखेंगे। और हेक्स लिख के क्या आएगा बोलो, क्या लिखेंगे? 1 पर इन। अच्छा इन और आइन दोनों आएगा ना, तो मुझे इन का ई क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि सर 1 पर इन आएगा और 5 पर आइन आ जाएगा। आई। दिस इज अ करेक्ट आईपीसी ऑफ दिस कंपाउंड। नहीं है आ गया सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है कि किस तरह से हमें डबल और ट्रिपल किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे 2 बार डबल आ चुका है, 1 बार डबल का दिखा दिया, ये डबल ट्रिपल, अगला आप ट्रिपल वाला भी ले सकते हैं 2 बार। ठीक है, तो मैं 2 बार ट्रिपल ले रहा हूँ। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड क्या कर दूँ C, और ये आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड लो C, सिंगल बॉन्ड लिखा C, ये लो ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पर लो 3 बार ले लिया। ठीक है, अब बताइए 3 तरह बोलेगा नंबर निकाल के, जहाँ से 1 2 3 1 2 3 सभी बराबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 6 का नाम हेक्स है, तो हेक्स की हेक्सा
बोलो। नहीं सर, हेक्स होगा क्योंकि डबल नहीं है। अरे पागल हो नहीं क्या हिस्सा होगा यार सर, हेक्सा होगा। हेक्सा होगा हेक्सा कब आई होगा। थी स्पेस पता नहीं। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। मोर देन वन मैं मोर देन मैंने क्या कहा? more सर, हेक्सा आ जाएगा। डबल ए ट्रिपल आता है ए लगा देते हैं या सर। तो ए लगा देते हैं। ठीक ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? हेक्सा। हेक्सा आएगा ना। हाँ हेक्स आएगा। ठीक, अब बताओ, अब क्वेश्चन बोलो। ट्रिपल वन की 3 बार है ना? यस तो सर। पहला कहाँ है? 1 दूसरा कहाँ है? 3 तीसरा कहाँ है? Five. तो क्या लिखेंगे? 1 1 कामा 3 कामा 3 कामा Five. 5 3 बार है तो ट्राई। और आगे क्या लिखेंगे? आई। जैसे डाई है वैसे ट्राई है। ठीक। ऐसा है बात को। आ गया सर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर ही रहे हो। रूल के अकॉर्डिंग चल रहा बस है। कोई अगर मैंने क्या बोला, एक बार डबल आता है तो नंबर ऑफ कार्बन में कुछ नहीं करना, एक बार ट्रिपल आता तो नंबर ऑफ कार्बन, एक बार डबल ट्रिपल आता तो कुछ नहीं करना। जब 2 बार डबल या 2 बार ट्रिपल या 3 बार डबल 3 बार ट्रिपल, मतलब मोर देन वन, अगर आपका क्या आता है सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आता है, तो फिर आप नंबर ऑफ कार्बन में ए लेटर इंक्लूड करोगे। खत्म कहानी। बोलो बात समझे? Yes, sir. तो यहाँ पर 3 बार क्या आ चुका है? ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर ए वर्ड क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो हेक्स ना होकर वो हेक्सा में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 1 कामा 3 कामा 5 लोअर वैल्यू के साथ, यस सर। हायर वैल्यू नहीं इंक्लूड करना है। तो 1 कामा 3 कामा 5 और ट्राई आइन हो जाएगा। जैसे डाई आइन होता था वैसे ट्राई आइन हो जाएगा। ट्राई मतलब 3, आई मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो साफ दिख रहा है। अगर मैं आई स्पेसिस को बंद भी कर दूं तो आप क्या कर दो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस आई स्पेसिस को अगर मैं इग्नोर कर दूं, मान लो इग्नोर आपको कर दो, ऐसे कर दूं, नहीं है। अब आपसे अगर जरा इसका मीनिंग बताओ तो तुम एकदम बिल्कुल बता सकते हो सर 6 कार्बन की पैरेंट चेन है, 6 कार्बन की पैरेंट चेन है, जिसके पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तीसरे पे लगा है, पांचवें पे लगा है। बात समझे? बस हो गया। अब आपसे कहें मतलब बेटा बनाओ स्ट्रक्चर। सर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की पैरेंट चेन है, जिसके अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो मैं 1 2 3 4 5 6 है। सर पहले पे लगा है, तीसरे पे सर तीसरे पे लगा है, सर पांचवें पे लगा है। सर पांचवा तो इधर। हां बोलो मेरे, अब क्या करो, हार्ड में भर दो। बताओ कार्बन वैसे 4 होती है, 5 6 7, एक की कमी है, एक ही 8 हो जाएगा। इसमें तो 4 5 6 7 8, एक भी नहीं भरना है। 4 एक भी नहीं भरना है। इसमें कितना? एक भी नहीं भरना है। इसमें एक भी नहीं भरना है। उसमें देखो यही आ गया। हाँ एक बनना है। अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा अगर क्या होता है और क्या आता है? आता है। आई देखो दो क्या, हाँ दे देंगे और तुम्हें ये Yes, बनाना है। आता एक आता है कंपाउंड स्ट्रक्चर देके आईपीएसी पूछना, और एक होता आईपीएसी देकर स्ट्रक्चर बनवाना। कहते हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आईपीएसी आगे बेसी और राइट द आईपीएसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आगे बेसी बात समझे? तो इस स्ट्रक्चर की आईपीएसी लिखिए, तो कहते हैं राइट द आईपीएसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आईपीएसी। कितने नंबर तक आते हैं? 2 नंबर। यस बेटा, एक दो नंबर पूरा बड़ी बात समझ गए। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके से आप करना जाए। अब देखिए अगर जरा सा हम समझ नहीं पाएंगे तो हम क्या उसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे? नो सर। बिल्कुल गलत कर देंगे। अभी देखिए मैंने बिल्कुल एकदम बना दिया कैसे क्या करना है। बराबरी बात समझ गए? तो इस तरीके से आता है। मैं इसको रफ कर दूं? Yes, sir. थोड़ी सी फोटो खींच लो मुझे। खींचना पड़ा था खींच। बहुत अच्छे से पैसे मना किसको रहे, एक बार जो बैठ गए ना तो साल को कॉपी नहीं करेंगे। दस गोरा कर ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, गोरा नहीं है। ब्राइटनेस भाई तुम क्या बोल रहे हो? ब्राइटनेस तो वैसे वैसे हो, इतना सफेद बोर्ड है उसमें भी ब्लैक आ रहा था। वो तो ब्लैक आएगा। मैं रफ करूं? ओके अमेजिंग। आप सुनो इधर देखिए, फोटो तुम शेयर करो। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने कहा 3 ब्रोमो ये देख। सुरेश, इधर देखिए 3 ब्रोमो करो से वो भी किए 4 क्लोरो, बेकार है। इधर 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, और यहां पर मैं लिख रहा हूं हेक्स सर 9 बजे 1 वाला है। in 1 in and 1 in and 5 I। ओके, मैंने आपसे ये बोल दिया, आपसे उन्होंने ये कह दिया। देखिए बेटा आपसे कह दिया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो
हेक्स 1 in, देखिए बेटा 1 in 5 I राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आईपीसी, 3 ब्रोमो 4 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आईपीसी। अब देखो क्या होता है, उल्टा काम किया होता है। जब आप किसी भी स्ट्रक्चर से आईपीसी लिखते हो तो पहले साइड चेन लिखते हो और उसके बाद पैड चेन लिखते हो, ये तो करते हो ना? Yes, sir. पहले क्या लिखते हो साइड चेन Side और उसके chain. बाद IUPAC. पैड चेन, Parent chain, sir. पहले साइड चेन फिर पैड चेन। लेकिन जब आप आईयूपीएससी से स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले पहले parent chain, पैरेंट फिर side चेन chain. फिर साइड चेन लगाओगे। बेटा मैंने जो कहा समझ में आ रहा, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैंने कहा, जब आप स्ट्रक्चर देकर आईयूपीएससी लिखते थे तो पहले क्या लिखते थे, साइड चेन, उसके बाद पैरेंट चेन निपटाते थे। आज आपको जब आईयूपीएससी से स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले क्या लिखोगे, Parent पैरेंट चेन और उसके बाद साइड चेन लगाओगे। तो चलिए पैरेंट चेन में क्या लिखोगे, 6 कार्बन हेक्स 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो क्लियर? अब इसमें इतना देखो, पहले क्या करो, जितने कार्बन आपके पास है आपने इसको सिंगल बॉन्ड से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। जितने कार्बन आपने सिंगल बॉन्ड से क्या कर दिया, अटैच अटैच कर दिया। तो 1 2 3 4 5 बोलो सारे कार्बन अटैच कर दिए। 3 3 6 अटैच करने के बाद अब आप नमनी कर लो, चाहे जहां से कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे इधर से चाहे उधर से, क्यों आप अपनी तरफ से कर रहे हो। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 Six. क्लियर हुआ? आप बॉन्ड लगाओ, 1 पे ई लीजिए, Yes. 1 पे ई, In. 5 पे आई, Nine. 5 पे आई, Triple bond. क्लियर है? उसके बाद 3 पर ब्रोमो, 3 पर सर ब्रोमो, 4 पर क्लोरो सर 4 पर Cl. क्लोरो, क्लियर है? अब ऐसे कंपेयर करो, कार्बन के आउटर में 4 होते हैं, 5 6 7 एक की खाली 8, 4 होता 5 6 7 8 कुछ नहीं है, 4 5 6 7 एक की कमी है, 4 5 6 7 एक की कमी है, 4 5 6 7 एक की कमी है, 4 5 6 2 की कमी है। हो गया हो गया खत्म। Yes, sir. अब- पूरा बन गया ना? मजा आ गया सर। 3 में ब्रोमो 4 ये easy लगा वो वैसे तो। ट्रिपल उससे क्या दोनों फॉर्म आते हैं, स्ट्रक्चर से आईपीएस से स्ट्रक्चर, वो तो बहुत ही आसान आईपीएस। दोनों फार्म आते हैं। ये जल्दी बन गया। मैं इसी के दोनों बोलो फार्म। बात सुनिए। अगर रोल नहीं आएगा तो सर कोई भी नहीं कर कोई भी नहीं कर पाओगे। रोल आना चाहिए ना सर एक भी वही तो पेपर हो गया बता रहे थे। पेपर में। बड़ी बात है। क्या आपको अगर हमारा अगर वो ना पढ़ा तो आपका 5 5 कौन सा लगा सर, आपका फिर सर तो 6 लग रहा हमको, लग रहा है सर 1 कहाँ आएगा, यहाँ लगा दूं क्या 1 वहाँ यहाँ लगा दूं, यहाँ तो 2 पे आ रहा, बोलो है कि नहीं? अभी वो ना पढ़ाते तो आप तुरंत यहाँ से यहीं से करोगे, सर 1 तो आने, वहाँ 2 दिख रहा, सर वो 6 का 5 कहाँ, यहाँ लगा दूं तो यही सर, होता सर ऐसे छोड़ दो लगा। तो मेरे कहने मतलब है भाई, जब नॉलेज नहीं है किसी चीज की, बॉन्ड कहाँ आने हैं, बॉन्ड कहाँ आना है, कैसे आने कौन सी पोजीशन है, लोअर का मतलब हमेशा बॉन्ड, मैंने कहा कि 2 के पोजीशन बीच फंसेगी, लेकिन वो मेन माना किसका जाएगा, लोअर वैल्यू से अटैच। बरोबर बात समझिए? तो इस तरीके से आप आईपीसी क्या करेंगे, आप चाहे उसका आ जाए इसका, दोनों से आप कर सकते हैं आराम से। नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. कर लोगे? Yes. तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल बॉन्ड के आईपीसी कंप्लीट करते हैं। कर लेंगे? कल नहीं होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो दिखाइए सर। लाइक शेयर अरे